मैं यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट से बोल रहा हूँ, यूट्यूब क्लास कर रहा हूँ। पिछले क्लास में हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी के बारे में बताया था और उसमें बैलेंस शीट जो हम बनाए थे, जो रिवैल्यूएशन जो एसेट्स का रिवैल्यूएशन हुआ है उसके आधार पर हमने बनाए थे। आज जो क्लास करने जा रहा हूँ उसका हम क्या करेंगे, जो बैलेंस शीट एज ए ओल्ड फिगर, मतलब जो हम बैलेंस शीट जो बनाएंगे वो हमको न्यू ओल्ड फिगर को के बेस पर बनाना है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी में यदि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट हमको पुराना जो बैलेंस शीट उसके आधार पर बनाना है, उसके लिए हमको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टेप 1, particulars amount by increase in assets by this year is decrease in liabilities। मैं इंक्रीज इन एसेट्स में मेरा 80,000 का फिगर है, सब एसेट्स मिला के, लैंड बिल्डिंग वगैरह जो भी है। डिक्रीज इन लायबिलिटी में मेरा 20,000 का है फिगर, जैसे सर्टिफिकेट डिक्रीज हुआ है, पिछले क्लास में हमने आपको बताया है, इसलिए आप शॉर्टकट में समझिए। यहाँ पर है टू डिक्रीज इन एसेट्स टू इंक्रीज इन लायबिलिटी। डिक्रीज इन एसेट्स मान लिया जाए 30,000 है और इंक्रीज इन लायबिलिटी है 20,000। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल मारेंगे। इधर हो गया आपका 1 लाख, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर है, इक्वल रेशियो अगर है तो यहाँ पर 50,000 हमारा प्रॉफिट हुआ, इसको इक्वली 25,000 और 25,000 बांट देंगे। इस तरह से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे बनाते हैं वो सेम रहेगा। उसके बाद बनाएंगे मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा बनेगा मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें क्या करेंगे, जो हमारा क्रेडिट साइड का फिगर है उस रिवर्स कर देंगे। जो क्रेडिट साइड का फिगर है और डेबिट साइड का फिगर, डेबिट वाला क्रेडिट में चला जाएगा, क्रेडिट वाला डेबिट में चला जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा टू इंक्रीज इन एसेट्स टू डिक्रीज इन लायबिलिटी। उल्टा में हम फिर लिखेंगे बाय डिक्रीज इन assets by
इंक्रीज इन लायबिलिटी। अगर ये दोनों मिला करके मान लिया जाए मेरा यहाँ पर 50,000 है जो हमने रिवर्स किया उसके अनुसार, यहाँ दोनों मिला करके मेरा 1,00,000 है, तो यहाँ पर क्या होगा, लॉस हो जाएगा बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए बी, अगर मान लिया नया पार्टनर मेरा सी है तो सी भी इसमें, सी को भी ट्रांसफर कर देंगे, मान तीनों में ट्रांसफर होगा, और ये तीनों में जो ट्रांसफर होगा वो न्यू रेशियो में ट्रांसफर होगा। हमको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, न्यू रेशियो निकाल करके उसको हम ट्रांसफर कर दें। ये तीनों में मिला के जो मेरा यहाँ 50,000 आया, ये लॉस तीनों में ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरह से मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। और कैपिटल अकाउंट के बारे में आपको हम बताएं, कैपिटल अकाउंट हम सेम बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट मैं बता देता हूं। ए बी सी पार्टिकुलर्स, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग, जो बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस है ले लेंगे, बाय बैलेंस बीडी, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, बाय गुडविल, बाय जनरल रिजर्व। इधर आएगा जो हमने मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है उसे लॉस आ गया, टू रिवैल्यूएशन लॉस करके हम बनाएंगे। बना करके जो आज यहाँ पर निकलेगा टू बैलेंस शीट। अगर मान लिया जाए ए का टोटल है 80,000, बी का टोटल है 40,000, सब मिला करके 80 का है 50,000। रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है, मान लिया जाए 15,000, 15,000, 15,000। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैलेंस जो आया है 80,000, 40,000, 50,000, इस तरह से 35,000 रुपया इधर हुआ, ये हुआ 25,000, 65,000। ये मेरा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मेरा हो जाएगा टू बैलेंस शीट। कैसे कैपिटल अकाउंट हम बना देंगे। अब बैलेंस शीट जो बनाएंगे उसके लिए स्टेप है। नया जो बैलेंस शीट बनेगा ओल्ड फिगर में बनेगा, उसके लिए मैं स्टेप लिखा दे रहा हूं। प्रिपरेशन ऑफ न्यू बैलेंस शीट। पहला स्टेप हो गया एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन एज ओल्ड फिगर। जो हमारा पुराना बैलेंस शीट में जो बनाया हुआ उसमें ओल्ड फिगर लेंगे, एक्सेप्ट कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस। दूसरा क्या करेंगे, कैपिटल बैलेंस टेकन एज कैपिटल अकाउंट क्लोजिंग फिगर। तीसरा में क्या करेंगे, ओनली कैश बैलेंस चेंज हो जाएगा। नया बैलेंस शीट जो बनाएंगे कैश बैलेंस एज पर बैलेंस शीट। अगर मान लीजिए कैश बैलेंस अगर 40,000 है, एट ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर
क्या क्या, कैपिटल प्लस गुडविल दोनों मिला करके ले लेंगे। दोनों मिलाकर अगर मान लिया जाए 7,000 है तो कैश बैलेंस हमारा 1 लाख हो जाएगा। ओनली कैश बैलेंस चेंज होगा, बाकी जो पहले जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट का एसेट्स और लायबिलिटी सेम लेंगे। संधि जैसे फर्नीचर है, मशीनरी है, संधि डेटर है, जो भी है वो पूरा एसेट्स साइड में ले लेंगे। इधर हो गया संधि डेटर हो गया, बिल्स पेबल होगा, उसमें इंक्रीज डिक्रीज का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कहाँ पर चेंज हो जाएगा, ओनली ये चेंज होगा कैश बैलेंस। कैश बैलेंस में जो बैग ओल्ड वाला लेंगे और नया जो पार्टनर कैपिटल आया है वो प्लस जो गुडविल आया है वो दोनों ऐड करके बैलेंस शीट में दिखा देंगे। तो इस तरह से आपका यदि एग्जामिनेशन में अगर बोले प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटी नॉट चेंज, उस केस में आप क्या करेंगे कि आपको 3 अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, और तीसरा बनाएंगे बैलेंस शीट एज ए ओल्ड फिगर। इस तरह से आज मैं क्लास आपका कवर कर रहा हूँ। आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।